अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, कल हमने लिंक्डइन के बारे में पढ़ा था, तो असाइनमेंट मैंने ये दिया था कि असाइनमेंट में आपको लिंक्डइन की आईडी बनानी थी, मतलब लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी थी, लिंक्डइन का पेज बनाना था और उसको फुली कंप्लीट करना था जितना मैंने आपको बताया था। तो ये असाइनमेंट मैंने दिया था। इसके अलावा आज हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं मुझे अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि किस किस को ऐड मैनेजर का नहीं समझ आया। मैंने पूरी ऐड चलाना सिखाई थी, किस किस को समझ नहीं आया? जस्ट रेज योर हैंड। कवल, आपने अगर आज ज्वाइन किया है तो मैं हमने हर वीडियो हर मतलब हर क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दिया, आप वहाँ से देख सकती हैं। हाँ, वो सही है। आज सबमिट नहीं करवाएंगी आप, किंतु आपको प्रोफाइल सॉरी फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको वो करना होगा और आपको पेज बनाना है। ठीक है। अच्छा, आज हम कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट क्रिएशन क्या होती है, किस किस को पता है? बताएं इकरा। मैम, आप दोबारा रिपीट कर दिया, क्या पूछा? मैंने बोला कंटेंट क्रिएशन क्या होती है। गुड। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? चलें, आज हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ये है सोशल मीडिया कंटेंट और इट्स इम्पोर्टेंस। व्हाट इज सोशल मीडिया कंटेंट? तो सोशल मीडिया कंटेंट क्या है? यहाँ पे अभी काफ़ी सारे लोगों के पास ये सवाल होगा कि सोशल मीडिया कंटेंट क्या है। सोशल मीडिया कंटेंट वो होता है जो आपके पोस्ट पे, आपकी प्रोफाइल पे, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन जगहों पे हो। उसमें से कुछ वो हैं कैप्शंस जिसमें आपका सोशल कंटेंट होता है, हैशटैग्स में आपका कंटेंट होता है, बायो में होता है। कैप्शंस जो वो होते हैं जो आपकी पोस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, हैशटैग वो जो आपकी पोस्ट में आते हैं, जो ट्रेंडिंग उसको होता है, बायो वो जो आपकी आईडी के नीचे आपके बायो, जैसे इंस्टाग्राम का बायो था, कल हमने लिंक्डइन के बायो के बारे में पढ़ा, इससे पहले हमने एफबी के बायो में भी पढ़ा था। इसके अलावा आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ज़्यादातर यूट्यूब में होती है, जो आप यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन देखते हो वो डिस्क्रिप्शन। ग्राफिक कंटेंट, जैसे अब ये मेरी पोस्ट बनी है, ये पूरा एक ग्राफिक है ना, इसके अंदर भी एक कंटेंट डालना, तो ये होता है इस इनमें ये मेन चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप है ना हर प्लेटफॉर्म पे, हर जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन इन हर प्लेटफॉर्म पे रोजाना के तौर पे पर डे फेसबुक पे 350 मिलियन पोस्टेज होती हैं। फेसबुक, और उसी जगह पे अगर इंस्टाग्राम आ जाए तो 450 मिलियन पोस्टेज होती हैं हर दिन, हर रोज। और ट्विटर पे आओ तो हर रोज 500 मिलियन पोस्ट होती है। और लिंक्डइन पे आओ तो 2 मिलियन।
अब आप पूछोगे फेसबुक पे 350, इंस्टाग्राम पे 450 और ट्विटर पे 500 कैसे, और लिंक्डइन पे तो बिल्कुल ही मतलब 2 मिलियन। वो ऐसे कि फेसबुक पे पोस्ट आती है, बहुत सारे लोग करते हैं पोस्टिंग। इंस्टाग्राम पे अब लोग ज़्यादा हो गए, इंस्टाग्राम पे यूजर्स ज़्यादा है। ज़्यादा मीन्स लाइक वो छोटे बच्चे ज़्यादा है, इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा हैं, तो इन्फ्लुएंसर सारी अपनी जो पोस्टिंग होती है, अपना जाना आना, वो हर चीज़ उस पर पोस्ट करते हैं। फेसबुक पे वो पोस्ट नहीं करते, तो इस वजह से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इतना था। अब ट्विटर पे कैसे, ट्विटर से सारे फ्रेंड्स बनते हैं, सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो ट्विटर से बनते हैं। उस पर ही मतलब अब आपकी एक ट्वीट है, उसके नीचे जो मैसेज आप कमेंट करोगे ना, वो भी एक ट्वीट बन जाते हैं। तो इस वजह से ट्विटर पे 500 मिलियन पोस्ट्स आए और लिंक्डइन पे 2 मिलियन पोस्ट्स इसलिए क्योंकि लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इस वजह से लिंक्डइन पे बहुत कम, सबसे ज़्यादा कम पोस्ट्स होती है लिंक्डइन पे, बकौल फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म, मैंने बोला हर कोई उधर प्रोफेशनल होता है। वहाँ पे आप अपनी पिकनिक की पिक्चर्स नहीं लगा सकते, अपनी फैमिली की पिक्चर्स नहीं लगा सकते। वहाँ पे या तो जॉब्स के रिलेटेड पोस्ट हो रही होती है, या तो कुछ अपना ग्राफिक, अपने काम के रिलेटेड पोस्ट हो रही होती है। उसी पे अगर हम पर डे से पर सेकंड पे आ जाए, तो फेसबुक पे 4,000 होती हैं, इंस्टाग्राम पे वैसे ही होगी कि 5,500 और ट्विटर पे 6,000। ऐसे ही जैसे पर डे का हिसाब था, वैसे ही पर सेकंड का हिसाब। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया? जी शिजा, क्या सवाल पूछना है आपने? जी आपको स्लाइड्स दे दिया जाए। हम लिंक्डइन पे अपनी, देखो हमारी जैसे मेरी एक सर्विस है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं आपके क्वेश्चंस का बाद में सवाल देती हूँ, जवाब देती हूँ। उसके पहले मैं आपको ये जवाब दे देती हूँ, आज मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दे दूंगी, ठीक है? आपके सवाल अभी आप इस चीज़ पे फोकस करो जो अब मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? ताकि आप एक चीज़ में फोकस होकर करोगे ना, तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। दोनों चीज़ों को लेके जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? आपको यहाँ तक समझ आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। Importance of effective social media content. अच्छा, achieving business objective on social media. अब यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारी इम्पोर्टेंस। सोशल मीडिया कंटेंट पे क्या इफेक्टिव क्या है, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जिस जिस कंटेंट से हमारे, जो अगर पोस्ट हो, ब्रांड हो, ऑडियंस जो भी हो, उस चीज़ पे अफेक्ट पड़े। तो सबसे पहले ब्रांड का आ जाता है कि ब्रांड को, अपने ब्रांड के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में आप पूरा कंटेंट लिखोगे। जैसे अब मेरा एक ब्रांड है ज्वेलरी, ये क्लोथिंग का, तो मैं बताऊंगी ना इस ब्रांड में ये कपड़े मिलते हैं, इस पे ऐसा फैब्रिक है, इस पे ऐसा काम है, ये इतने का है, और मैं लोगों को शेयर करूंगी, तो वो ब्रांड का उस पे बन जाता है। फिर ऑडियंस की उस पर इंगेजमेंट आती है। अगर आपका इजी, सब कुछ इजी होगा, तो आपके ब्रांड पे जो आप लिखोगे पूरी डिस्क्रिप्शन वगैरह, उस पे ऑडियंस की इंगेजमेंट आना स्टार्ट होगी। क्या पता उस ऑडियंस की इंगेजमेंट से आपके पास लीड्स भी आ जाए। लीड्स मार्केटिंग में उसमें बोलते हैं। अगर अगर मेरा कोई ऐसा कंटेंट है, जैसे कि मैंने बता रही हूँ, मेरी सर्विस है कि मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट करती हूँ। मैं एफबी पे और इंस्टाग्राम पे कैंपेन रन करती हूँ। आपका बिजनेस उससे, आपका बिजनेस मैं ग्रो कर दूँ, उससे मैं आपका बिजनेस ग्रो कर दूँगी। ये मेरी सर्विसेज है। इतना मैं स्मॉल बिजनेसेस को भी अच्छे से वो कर दूंगी। जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपकी स्ट्रेटेजीज में अच्छे से बयान, उसको सही से स्ट्रेटेजाइज करके सारा काम उससे मैं बताऊंगी, तो उससे ऑडियंस की इंगेजमेंट। मेरा क्या काम है? अपने आप को बेचना। तो इतना अच्छा मेरा कंटेंट होना चाहिए, इतना अच्छा मैं अपने अपने ब्रांड को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं,
ताकि उससे ऑडियंस एंगेजमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस एंगेजमेंट आए। उस ऑडियंस एंगेजमेंट से क्या पता मेरा कोई क्लाइंट बन जाए, वो बोले भाई आपके सर्विसेज के चार्जेस कितने हैं, आपका सर्विस क्या है, वो वापस मुझसे पूछे, उससे क्या पता आपके पास लीड जनरेशन होता है, आपका आपका कोई क्लाइंट बन गया, आपका कोई कस्टमर बन गया। इससे क्या हो जाता है, कस्टमर और आपके बीच में रिलेशनशिप बन जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका देखो, आपके पास फिर आते हैं गेट कस्टमर फीडबैक, ठीक है। उसके बाद आपके पास फीडबैक आएगा, अगर आपका काम अच्छा होगा तो पॉजिटिव फीडबैक, वो भी सोशल मीडिया कंटेंट में ही आते हैं, वो पॉजिटिव फीडबैक। ज़्यादातर ऐसा होता है कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव भी आता है, बट वो बहुत उसमें होता है, लेकिन पॉजिटिव भी आता है। तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो आपका गेट कस्टमर फीडबैक बन जाएगा। कस्टमर जो आपका फीडबैक दे रहा होगा वो भी आपका सोशल मीडिया का कंटेंट में आते हैं, फिर उसी से आपकी मार्केट की रीच भी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया सर्विस की पे आउट कितनी होती है? केवल ये लास्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कॉस्टिंग का, ताकि आपको समझ आ जाए कि कॉस्टिंग कैसे करनी है। अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हो तो सामने वाले को आप क्या बोलोगे कि मैं कॉस्टिंग कितने वो करूँगी, तो वो लास्ट क्लास में। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों का क्विज भी है, ठीक है। इंगेजमेंट और रीच क्या होता है, आपने एफबी की और इंस्टा क्लास की क्लास में भी कहा था, लेकिन इंगेजमेंट और रीच क्या होती है? इंगेजमेंट और रीच मेरे ख्याल से दोनों, अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो इंगेजमेंट और रीच का मतलब दोनों का एक ही होता है। देखो, अब मेरा एक ना पेज है, ठीक है। अब उस पर मैंने आपको एक बताया था कैंपेन चलाने में इंगेजमेंट का। तो अगर आप उस इंगेजमेंट पे चलाते हो ना, आप एक पोस्ट सेलेक्ट करते हो, उस पर आप इंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हो, और वो इंगेजमेंट की कैंपेन आप चला रहे हो ना, तो उस पोस्ट पे इंगेजमेंट मतलब लाइक्स आने लग जाते हैं, उस पोस्ट पे लाइक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके पास मैसेज के कन्वर्जन आने स्टार्ट हो जाती है, तो वो इंगेजमेंट कहलाती है, ठीक है। रीच में ये होता है कि आपकी पोस्ट की रीच बढ़ जाती है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आपके बहुत कम ऐसा होता है, या एफबी पे बहुत कम होता है, आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके पास लोग ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके पेज की, आपके अकाउंट की रीच बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। समझ आ गया अनीश? अच्छा, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया? चलें, वैरायटी ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट ऑन डिस्टिंक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे वैराइटीज आ जाती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट पे डिफरेंट वैराइटीज आ जाती है, इमेजेस आ जाती है। अब इमेजेस में मैं इसके आगे एक और स्लाइड समझाऊंगी, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा, मैं इसमें वापस समझा दे, इसमें भी समझा रही हूँ। उस स्लाइड में आपको जो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी ना, उसमें आपको सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया कंटेंट पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसपे हम ये चीज़ें मतलब जिससे हम अपना कंटेंट बता सकते हैं। उसमें सबसे पहले इमेजेस आ जाता है। इमेजेस लाइक जैसे ये मेरे पास ये स्लाइड है, ये भी एक इमेज है ना, इसमें पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आपको इतना अच्छा एक इमेज बनाना है, जैसे अब आप लोग बैठे हुए हो, इसमें से ये काफ़ी लोगों को ये वाली स्लाइड पसंद आ रही होगी, काफ़ी लोगों को वो हो रहा होगा कि शायद ये और अच्छी बन सकती थी, एग्जाम्पल के तौर पे, या और अच्छी बन सकती थी। कुछ लोग इस पर अट्रैक्ट हो रहे होंगे, कुछ लोग इस पर अट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे। आपका काम है, जो आप इमेज बनाओगे, आप जो पोस्ट बनाओगे, उसको इतना अट्रैक्टिव बनाओ ताकि जो आपकी ऑडियंस है उस चीज़ पे अट्रैक्ट हो, और आपका जो कंटेंट है वो इजीली पढ़ सके। तो उसके बाद वीडियोस आती है। वीडियोस में लोगों को वीडियोस जो होती है ना, वो 10 to 15 सेकेंड्स की वो होती है,
लेकिन आपको अपनी वीडियो में अपनी बात को ऐसा बताना है 3 से 4 सेकंड में आपको बताना है, क्योंकि कोई अगर आप उसको उसको आपकी वीडियो में अच्छा समझ नहीं आया, मतलब शुरू के 2-3 सेकंड में ही आपका कंटेंट सही नहीं है, तो वो आपकी वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। तो आपको अपनी वीडियो को भी इतना अट्रैक्टिव बनाना है। फिर आ जाती है जिप्स, जैसे अब हम व्हाट्सएप पे भेज रहे होते हैं कुछ, जैसे कि वो छोटे छोटे जिप्स बनते हैं, जिप्स बनते हैं, तो उस चीज़ पे जैसे अगर मैं लूँ तो ज़्यादातर कौन सा चलता है आजकल के ना, जिप्स चल रहे होते हैं जो हम फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे भेज रहे होते हैं एक दूसरे को, तो वो उसमें आ जाता है। तो ऐसे हम सोशल मीडिया के उस पे कंटेंट भी बना सकते हैं। ये ज़्यादातर फेसबुक पे चलता है, लोग उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं फेसबुक की ऑडियंस चीज़ पे। फिर लिंक जो होता है, मैंने आपको गूगल मीट का लिंक भेजा, तो गूगल मीट का लिंक भी एक कंटेंट में आ जाता है। फिर उसके बाद स्टोरीज जो चलती हैं वो भी, अब मैं अपनी स्टोरी में एक पोस्ट डाल दूँ, उसके नीचे थोड़ा सा लिख दूँ, डिस्क्राइब कर दूँ, वीडियो डाल दूँ, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। फिर ऐसे यूजीसी भी होती है, और उसके बाद कोड्स होते हैं, और उसके बाद कोड्स जो होते हैं, कोड्स में एक मिनट वेट कीजिए। उसके बाद जो कोर्स होते हैं, अच्छा मैं आपको ना लास्ट क्लास में से पहले मैं मतलब सेकंड क्लास जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें आपको बताऊंगी। जैसे अगर आप मार्केटिंग का कोई काम कर रहे हो अपना सर्विस, तो ना आपका जो क्लाइंट होता है ना, आपको उसको कोर्स बेचने होते हैं, मतलब लाइक उसने ये सर्विसेज ली, जैसे कि उसने ग्राफिक डिजाइनिंग के पोस्ट बनाने का बोला, उसने बोला कि ना आप है ना जैसे मेरे पूरा मंथली का वर्क कर रहे हैं, तो 5 पोस्ट होंगी मेरी मंथ में, आपको पेज मैनेजमेंट करना होगा, और 6 दफ़ा आपको ना, एग्जाम्पल के तौर पे 6 दफ़ा आपको ना वो चलानी होगी कैंपेन्स। तो उसका पूरा कोड बनता है। अब उसकी जो कंपनी का नाम होगा या उसका नाम होगा, आपको अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है उसके नाम के साथ, और उस पर नीचे लिखना, और उसके साइड पे उसके पैसे लिखना है, कॉस्टिंग होगी, तो वो एक कोड में भी आता है। और इसके अलावा कोड्स एक और भी होते हैं, वो ये होते हैं जो हम छोटे छोटे शायद वो करते हैं, शेयर लिख रहे होते हैं, कैप्शन में छोटा छोटा लिख रहे होते हैं, तो वो भी कोड्स में आते हैं। लाइव स्ट्रीम्स का तो सबको पता है, जो लाइव स्ट्रीम हो रही होती है उसमें जो कमेंट्स हो रहे होते हैं, उसमें जो मैं अगर बोल रही हूँ तो वो भी एक उसमें आ जाता है। क्लियर है? अच्छा, यूजीसी का मतलब होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट, समझ आ गया? मैं लिख देती हूँ। अब आप पूछो यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है? चले मैम सफ़ा से पूछते हैं। मैम सफ़ा बताएं यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है?
यूजर जनरेटेड कंटेंट वो होता है जैसे कि मैं जो है कोई सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है। अब मैंने कोई सर्विस दी, कोई मार्केटिंग सर्विस है, जैसे मैं कोई भी चीज़ सेल कर रही हूँ या कोई भी सर्विस दे रही हूँ, अब सामने वाले ने वो ले लिया। अब वो जो उसके बारे में रिव्यूज देता है वो होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। जैसे कि पीआर पैकेजेस वगैरह लोग भेजते रहते हैं अपने ब्रांड्स के, तो उस पे जो रिव्यू आता है उसे कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, और उसे हम अपने पेज पर शेयर कर सकते हैं कि ये है हमारे रिव्यूज हमारे प्रोडक्ट के बारे में। So this is called UGC, sorry, UGC, user generated content. जो सामने से फीडबैक आते हैं, कमेंट आते हैं, इस सबको यूजर जी जनरेटेड कंटेंट जी। कहते हैं। समझ आ गया? क्लियर है? चले इसी के बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, अब हमने सोशल मीडिया का पढ़ लिया, अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में आपको बताऊंगी कि उसके टिप्स क्या होते हैं। मैम क्या चैट जीपीटी से कंटेंट राइटिंग में, जी चैट जीपीटी से भी कंटेंट राइटिंग में हेल्प दी जाती है। अब क्योंकि 2 क्लासेस और भी बाकी है हमारे पास, सेकंड लास्ट और लास्ट क्लास, जिसमें सेकंड लास्ट क्लास में मैं आपको चैट जीपीटी, ग्रामरली, वर्टिट्यून और दूसरी चीज़ों, और मैं आपको फाइवर के बारे में और इन चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगी। वो फ्रीलांसिंग की 2 क्लासेस है। और जो लास्ट क्लास है वो आपकी क्विज की होगी, वो 30 मिनट्स आपको क्विज के लिए मिलेंगे। और उसके अलावा बाकी जो वो होगा उसमें आप मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूँगी। अच्छा, अभी हम स्क्रीन में आपके पास प्रेजेंट कर रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपके पास शेयर हो रही है या नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके पास? जी हो रही है सारा। यहाँ पे हमारे पास टिप्स फॉर राइटिंग ग्रेट सोशल मीडिया कंटेंट आ गया। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड ऑडियंस, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है अपनी ऑडियंस को आपने अंडरस्टैंड करना है। देखो, अब आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, सबके यहाँ पे अलग अलग ब्रांड है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेकिन मैं आप लोगों की आपको ईजी हो जाए इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अब यहाँ पे सबका, किसी का यहाँ पे है क्लोथिंग का ब्रांड, यहाँ पे किसी का है फूड का ब्रांड, केटरिंग्स का ब्रांड, किसी का इवेंट का ब्रांड है, किसी का ज्वेलरी का ब्रांड है। उस चीज़ में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी ऑडियंस बनानी है, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। अब जाहिर सी बात है, मेरी ऑडियंस अगर मैं बोलूँ कि मेरे क्लोथिंग, फीमेल क्लोथिंग, अब मैं ये तो नहीं करूँगी ना अपनी ऑडियंस में मेल्स भी लाऊं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि मेल्स जो होते हैं वो भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन करता है इस ऑडियंस में? हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? फीमेल्स होगी। अब किड्स क्लोथ में होगा, अगर हम किड्स क्लोथ में जाए तो पेरेंट्स भी उनके लिए क्लोथ्स लेते हैं, और फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके लिए क्लोथ्स लेते हैं, तो उनमें हम और रखेंगे तो वो हमारे लिए सब में आ जाता है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमारी ऑडियंस क्या है। ठीक है, वो ऑडियंस हमें पता चल गई, हमने अपनी टारगेटेड ऑडियंस रख दी, उसमें हमने एज ग्रुप और सब कुछ सेट कर लिया, मेल है फीमेल है, इस चीज़ को ऐड कर। फिर हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं ऑडियंस की तरफ से, कि उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि वो मेल है फीमेल है, या दो बोथ में रखना है, या एज जो आती है उसको वो आता है। फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है। अब मैं बोलूँ कि मैं किड्स की लोग, अब यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम भी आ जाता है,
उस डिटेल टारगेटिंग जब होती है ना, डिटेल टारगेटिंग, उसमें हम लोग कर तो हम दोनों देते हैं, लेकिन उसके आगे भी तो हमारे पास डिटेल टारगेटिंग होती है ना, कि अब उसके पास किस, जैसे अब मैं हूँ, मुझे कैसे कपड़े पसंद है, मुझे सिंपल डिसेंट कपड़े पसंद, कोई और है उसको सिंपल डिसेंट कपड़े नहीं पसंद, तो उस चीज़ को भी एक वो होता है, तो वो चैलेंजेस में आ जाते हैं। फिर वही क्या, वे टू एड्रेस चैलेंज, फिर हमारे पास पता होना चाहिए कि एड्रेस क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि इस चैलेंज को सही कौन सी राह, मतलब कौन सी दिशा में या कौन सी राह पे या कौन से रोड मैप पे लेके चलना है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बोल दिए ताकि सबको समझ आ जाए। फिर उसके बाद एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है आपकी सक्सेस कैंपेन बन जाती है, सक्सेस बिजनेस बन जाता है, सक्सेसफुली आपका बिजनेस रन करना स्टार्ट हो जाता है। फिर पॉजिटिव कंटेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास आपको पॉजिटिव कंटेंट, आपका सोशल मीडिया है, अब आप प्रोफेशनल बन गए हो, अगर इस कोर्स को आप देख लो तो आप प्रोफेशनल बन गए हो, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है कि ना आप अच्छे खासे, मतलब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं एक सोशल डिजिटल मार्केटर हूँ, तो हमारे पास ये होता है कि हम नेगेटिव कंटेंट कभी भी नहीं डाल सकते। अब जैसे सियासतदान है और ये सब कुछ है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके उस पे आप नेगेटिव कंटेंट आपके वो नहीं है, अगर आप नेगेटिव कंटेंट डालोगे आपका पेज भी रिस्ट्रिक्ट होगा, आपका अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट होगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आपको उससे अवॉइड करना है कि ये सारी चीज़ों से आप अवॉइड करो। पॉजिटिव कंटेंट, अगर आपको इस पर, वैसे तो मेरा मशवरा है कि आप ऐसा डिजिटल मार्केटर हो, आप इस चीज़ पे बात ही नहीं करो, ठीक है। और अगर आपको बात करनी है तो उस चीज़ पे पॉजिटिव लेके जाओ। अब मैं यहाँ पे सिर्फ मैं इस चीज़ की वो नहीं देती, अब मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है, अब लोगों को पता चल गया ये मेरा कॉम्पिटिटर क्या है, तो अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना भाई कि मैं अपने कॉम्पिटिटर की बुराइयां स्टार्ट कर दूँ। मैं उसको पॉजिटिव वे पे भी डाल सकती हूँ कि मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो इस पे इतना अच्छा है और मैं इस पे नहीं। तो आपको क्या करना है, उनकी किसी भी जगह पे आपको किसी भी चीज़ की बुराई नहीं करनी, उस चीज़ से आपको अवॉइड करना। फिर अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो, जो आपकी ऑडियंस है ना, उसमें आपका क्या बनता है, आपका और उसका क्या हो जाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से और ऐसे ही वो करना होता है। थर्ड पॉइंट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, तो अब वो इतना बड़ा है, जैसे मेरा एक पोस्ट है, इतनी सी पोस्ट है, उसमें मैं 5,000 करेक्टर्स ABCD होते हैं, और वर्ड्स वो होते हैं जो पूरा एक वर्ड बनता है, एक जैसे कि वर्ड है हाइफन, तो एक वर्ड बनता है और हाइफन के अंदर जो वो HPHEN है वो करेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ 5,000 करेक्टर्स का वर्ड, अब कोई पागल तो नहीं बैठा हुआ कि मेरा 5,000 के वर्ड्स का कंटेंट पढ़ता जाए। कुछ लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको आपके इसमें इंटरेस्ट होता है, और अब मैं आपको बोलूँ, मुझे और भी लोगों को लाना है अपने पेज की तरफ, उनको एंगेज करना है, उनकी रीच आनी चाहिए। तो अब मैं वो तो नहीं करूँगी ना 5,000 वर्ड्स का, कोई कोई मेरी ऑडियंस में 2-3 लोगों की वजह से अगर वो पढ़ भी दें, और मैं बाकी जो जितने मेरी ऑडियंस है उनको मैं वो तो नहीं करूँगी ना भाई आप पूरा उनकी वजह से उनको भी पढ़ा, तो वो जो ऑडियंस आपकी थी ना वो भी भाग जाएगी। इस वजह से आपको छोटा कंटेंट लिखना है। उसके बाद अगर आप छोटा कंटेंट लिख रहे हो तो आपको वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, मतलब आसान वर्ड्स में लिखना, मुश्किल वर्ड्स में नहीं लिखना, डाइजेस्टेबल लिखना है, ठीक है। फिर वो आपकी, मैंने बोला कि आपकी इंगेजमेंट रेट बढ़ा देता है। और वैसे तो मेरा मशवरा है कि 3 लाइन्स की आप कैप्शन लिखो, या तो वो बायो लिखो, या आप कंटेंट लिखो, वो 3 लाइन मतलब 130 to 150 कैरेक्टर्स की लिखो। अच्छा, फोर्थ मेन पॉइंट, फोर्थ टिप मेरी तरफ से आपको, कि यूज इमेज और वीडियो, ठीक है। लिखने से ज़्यादा आप इमेजेस और वीडियोस का यूज़ करो। देखो आप अगर कुछ चीज़ लिखोगे, उसको पढ़ने में, उसको इमेजिन करने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ही एक पिक्चर बनाओगे आप, उतना ही मतलब उससे ही रिलेटेड इमेज बनाओगे। मतलब मैंने आपको बोला ना कि आप
ऐसी इमेज बनाओ कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपके उस पर अट्रैक्ट हो। तो ऐसी इमेज आप बनाओगे, उससे ज़्यादा लोग अटैच होंगे, या आप जो लिखोगे उससे। अब मेरी सिंपल सी एक एग्जांपल है। अब एक बच्चा है, वो क्लोथ्स देख रहा है, अगर उसमें मैं आपको उसको सिर्फ लिख दूं कि भाई यहाँ पे ये ऐसा 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 है, इधर ऐसे ऐसे ये क्वालिटी आई है, कुछ लोग नहीं पढ़ सकते। अब जैसे कि कोई जैसे मैं हमारे जो बड़े उनको थोड़ा सा मसला हो जाता है, वो पढ़ते नहीं, ठीक है। तो या छोटे बच्चे वो पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ इमेज को देख के अट्रैक्ट करते हैं। तो इस चीज़ पे इमेज और वीडियोस पे आता है। अब वीडियो पे है, आप वीडियो पे इजीली अपने अपनी बात को बोल सकते हो, लेकिन वो उसमें भी एक आपके पास चैलेंज आ जाता है कि आपको 2 से 3 सेकंड में ऐसा कुछ बताना है कि वो जो आपका सामने वाला पर्सन है वो रुक जाए। इमेज में भी आपको इतना अच्छा, इतना अट्रैक्टिव कंटेंट लिखना है कि जो सामने वाला पर्सन है वो रुक जाए और वो आपकी इमेज को देखे। तो इस चीज़ पे आपको इंगेजमेंट रेट भी मिलेगा। फिर उसके अलावा लोग शेयर भी बहुत ज़्यादा करेंगे कि ये देखो इस पे कितना अच्छा लिखा हुआ है, ये इतना कितना अच्छा इस पे डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो ये एक वो हो जाता है, और उसको लोग इतनी जल्दी जल्दी शेयर करते हैं, उससे शेयर का भी मतलब शेयरिंग का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस पर लाइक आने के भी चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं, उस पर कमेंट आने के भी चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। अब लास्ट, इस पे ही लास्ट पॉइंट, क्या आपको अपने टेक केयर ऑफ राइट डायमेंशन, ठीक है। अब मैं एफबी पे बना रही हूँ एक पोस्ट, ठीक है। एफबी का पोस्ट मैंने आपको बताया था, इंस्टाग्राम पे 1 by 1 का एक पोस्ट बनता है। और मैं इंस्टाग्राम का ही पोस्ट अगर लिंक्डइन पे डाल दूँ तो उसकी तो सारी मतलब जो इसका पिक्सल है, उसका जो साइज है वो तो खराब हो जाएगा। तो अगर आपको एक ही पोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे डालना है तो आपको मैंने कस्टमाइज साइज का एक ऑप्शन बताया था। या तो आप वहां से करो, या तो एक साथ आप 4 या 3 जितनी भी आपको प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट करना है, उसको एक साथ आपको बना लो, ठीक है। उसके बाद आता है एड सीटीए कॉल टू एक्शन बटन। अपने हर पोस्ट पे आपको कॉल टू एक्शन बटन, मैंने जैसे बताया था कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है। तो कॉल टू एक्शन बटन आपको आपकी जो पोस्ट होगी, वीडियो होगी, या आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसको स्ट्रांग बनाता है। देखो अब आपका पोस्ट है वो मुझे ना बहुत पसंद आया, ठीक है। सफ़ा का एक पोस्ट है, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन उस पे ना कॉल टू एक्शन बटन ही नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था मुझे कहाँ पे जाके ना उनसे बात करनी है। तो ऐसे आपकी जो ऑडियंस इंगेज हुई होती है, जो आपकी ऑडियंस को चाहिए भी होता है ना, वो वापस चला जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके हर पोस्ट पे कॉल टू एक्शन बटन, यानी कि व्हाट्सएप का बटन या फेसबुक सेंड मैसेजिंग बटन, या ऐसे का। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, पोस्ट के अगर मैं स्पॉन्सर करती हूँ ना, तो अगर मैं स्पॉन्सर से ऊपर जो आपका नाम होता है ना, कभी कभी वो आपका नाम, आपकी जो आईडी होती है ना, वो नहीं खोलता है। इस वजह से आपको कॉल टू एक्शन का बटन लगाना जरूरी होता है। फिर उससे आपको क्या होगा, आपको लाइक भी ज़्यादा मिलेंगे, शेयर भी ज़्यादा मिलेगा। क्या पता आपके वो जो कॉल टू एक्शन का बटन है उस पर आपके पास जो पर्सन आ रहे हैं वो ऐसे सवाल जवाब करने पूछना है, और आपका जो वर्ड ऑफ माउथ होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपसे बात करना है। आपने अपने वर्ड ऑफ माउथ से आपने इतना अच्छा समझाया, इतना अच्छा वो किया, वो आपका कस्टमर बन जाए, ठीक है। 6 पॉइंट, यूज एक्टिव वॉइस। इफेक्टिव कंटेंट के लिए आप हमेशा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पता है ना, वही एक्टिव वॉइस, ठीक है। आपको एक्टिव वॉइस हर कंटेंट में एक्टिव वॉइस यूज करेंगे, ताकि क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन, ताकि जो पढ़ रहा हो उसको एक्शन करने में भी, समझने में भी आसानी हो, और इम्प्रूव रीडेबिलिटी। जो आपका जो एक्टिव वॉइस होगा ना, वो आपका एक्टिव वॉइस जो होता है वो आपका पढ़ने वाले का उसको, जो जैसे मैं पढ़ रही हूँ वो सारा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ, तो मुझे पढ़ने में मुश्किल होगी। अगर एक्टिव वॉइस होते हैं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का तो डिफरेंस आप लोगों को पता ही होगा। तो इस डिफरेंस को संभाल के उसको मतलब आसानी के लिए हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। 7 पॉइंट, क्रिएट शेयरेबल कंटेंट, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें आता है कि आपको जो कंटेंट बनाना है वो ऐसा बनाना है कि हर कोई इस चीज़ उसको शेयर कर सके। डिलीवरिंग वैल्यू टू देयर ऑडियंस, ताकि आप अपना जो ऑडियंस हो उसको आप उनको ऐसा भी फील हो कि वो वैल्यूएबल कस्टमर है, और उससे आप आपकी जो कंटेंट है वो शेयर भी होगा, उनको बिलीव भी होगा कि कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सारी चीज़ें वो उसमें आ जाते हैं कि आपको अपना जो कंटेंट है, अपना जो पोस्ट है, अपना जो वीडियो है उसको शेयरेबल बनाना है। ऐसा नहीं हो कि दूसरे वाले को शर्म ही आ जाए कि भाई पोस्ट क्या शेयर करूँगी, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अच्छा, मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको समझ आ गया? मैं आपको बताऊंगी, है ना। अच्छा, एक तरह मैं आपको वापस राबी मैं आपको वापस समझा देती हूँ 6 पॉइंट। जी प्लीज़, मैं आपको समझा देती हूँ। 6 पॉइंट ये मैंने आपको बोला कि आपको जो कंटेंट होगा ना वो आप एक्टिव वॉइस में लिखोगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के तो यहाँ पे सबको ही पता होगा जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम एक्टिव वॉइस को देखो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ़र्क होता है। एक्टिव वॉइस होती है जो आपको पास, और पैसिव वॉइस तो उस चीज़ में डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक ना कैप्शन लिख के देती हूँ पैसिव वॉइस, तो वो आपके लिए मतलब वो होगा तो सेम, लेकिन आपका जो आपकी जो ऑडियंस होगी क्या पता उसको समझने में मुश्किल हो। इस वजह से मैंने आपको कहा एक्टिव वॉइस का उस पर कॉन्टेंट को। और शेयरेबल कंटेंट का ये मैंने बताया कि आपकी जो वीडियो होगी, आपकी जो इमेज होगी, या आपका कुछ भी ऐसा होगा, वो इतना ज़्यादा मज़ेदार होना चाहिए, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला ना शेयर कर दे, बस शेयर हो जाए। तो इससे आपकी एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, रीच भी बढ़ेगी, आपके पास लाइक कमेंट शेयर ऐसे आ भी जाएगा। तो इस वजह से शेयरेबल कंटेंट का मैंने समझ आ गया आपको राबी और शाजिया? चलें आगे। अब बोनस टिप, आपने कंटेंट अब है ना, यहाँ पे आप नंबर 1 पे देख रहे होगे सोशल मीडिया कैलेंडर। अब यहाँ पे आपके पास सवाल आ रहा होगा कि सोशल मीडिया कैलेंडर क्या चीज़ होती है। अब आपके पास कोई क्लाइंट आया है, अब मैं आपको मार्केटिंग के हवाले से ही बता दूँ। मेरे पास कोई क्लाइंट आया कि उसने बोला कि एग्जाम्पल के तौर पे कहती हूँ कि मेरे पास क्लाइंट आया है क्लोथिंग का। कोई एक क्लाइंट आया है, बोनांजा को ले लेते हैं, ठीक है। बोनांजा का मतलब मेरे पास ब्रांड आया है, उसने मुझे बोला कि मुझे ना रोज़ की पोस्टिंग चाहिए, जो इवेंट आ रहा है, जो फंक्शन आ रहा है, जैसे कि 14 अगस्त आता है, 2 सितंबर आता है, डिफेंस डे आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। मुझे उन इवेंट्स पे मतलब उस चीज़ पे ईद हो गई है, उस पे भी पोस्ट चाहिए, उस पे मतलब अब पोस्ट चाहिए तो उसकी ग्राफिक भी बनेगी, उसकी कैंपेन मुझे इतने दिन की रन करनी है। तो हम सोशल मीडिया पे एक कैलेंडर, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया के लिए जो 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 प्लेटफॉर्म उसके पास है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, तो उसका हम एक एक्सेल पे कैलेंडर बनाते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस दिन फर्स्ट फर्स्ट तारीख से, जैसे अब मैं अप्रैल चल रहा है, अब 1 अप्रैल को मैं ये पोस्ट करूँगी, उसमें ये कंटेंट आएगा, उसमें ये कैंपेन चलेगी, उसमें ये चीज़ चलेगी। ठीक है, अगर आपके माइंड से कभी निकल भी जाए ना कि आज कौन सा दिन है, ज़्यादातर नहीं पता होता, तो इस चीज़ की पूरी रिसर्चिंग होती है कि भाई पूरे मंथ में से अप्रैल के पूरे मंथ में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब अप्रैल में ईद आने वाली है, अप्रैल में अभी ये अभी बेनज़ीर भुट्टो का इंतकाल हुआ था, जैसे वो तो एक इवेंट में नहीं आता बट उसमें आता है, तो वो आ गया। तो इस चीज़ का हम पूरा लिखते हैं, पूरा मंथ बनता है, उस मंथ के नीचे वीक बनते हैं, वीक के बाद नीचे डे बनते हैं, और डे वाइज 1 अप्रैल को ये चीज़ की इस चीज़ की पोस्टिंग होगी। अब पोस्टिंग के लिए आपको एक ग्राफिक चाहिए होता है, मतलब अच्छी सी पोस्ट चाहिए थी, तो उस पोस्ट को भी अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर कर लेते हो।
तो हर दिन की एक पोस्ट बनती है, तो वो पूरा एक सोशल मीडिया कैलेंडर हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे है इंस्टॉल ग्रामरली। मेरा मशवरा है आप सबको कि ग्रामरली आप लोग ज्वाइन कर लो, ग्रामरली आप लोग इंस्टॉल कर लो। और क्रोम पे ना एक्सटेंशंस भी होते हैं इसके, मैं आपको बता देती हूँ। ग्रामरली का क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अगर आप ग्रामरली ज्वाइन करोगे या ग्रामरली डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पे आपके पास है ना रेड आप कुछ वर्ड लिखते हो तो रेड रेड आ जाते हैं नीचे, तो आप उसको क्लिक करोगे ना, वो ग्रामरली ना उस चीज़ को सही कर देते हैं। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि ग्रामरली अच्छी, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी आपको एहतियातन वो डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल भी आप हो जाते हो, आपके बात करने का स्टाइल भी हो जाते हैं। तो ये कैप्शन मैचिंग विद विजुअल कंटेंट। कैप्शन जो है वो आपका जो कंटेंट है, जैसे अब मेरा ये पोस्ट है, अब मैं इसी के मैचिंग का कैप्शन लिखूंगा। अभी जाहिर सी बात तो नहीं, ऐसी बात तो नहीं है ना कि मैं ये मेरी पोस्ट है और मैं कैप्शन उस पर लिख रही हूँ मेकअप, तो ये तो बिल्कुल वो हो जाएगा। इसके अलावा अवॉइड ओवरली ड्राइविंग मैसेज। अच्छा, एक और चीज़, क्या आपने ऐसे मैसेजेस को अवॉइड करना है, ऐसे लिंक्स को अवॉइड करना है जो आपके आपके प्लेटफॉर्म पे या आपकी चीज़ों को वायरसेस पे वो उस चीज़ से आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक और वो भी होता है कि आपको ऐसा नहीं बनना कि ना यार ये चीज़ आप खरीद लो खरीद लो खरीद लो, हर किसी के गेट पे जाके घंटी नहीं बजानी है भाई खरीद लो ये चीज़। तो इस चीज़ आपको ऐसी पोस्ट बनानी है, ऐसा कंटेंट बनाना है, इतनी क्यूरियोसिटी डालनी लोगों में, भाई है क्या चीज़ आने वाली। अब ऐसा आता है कमिंग सून, लॉन्चिंग सून, तो आप लोगों को ऐसे बताना है भाई कि इतना अच्छा कंटेंट होना चाहिए, इतना अच्छा कंटेंट होना चाहिए कि सामने वाला खुद बोले भाई ये इसका जो है ना, इसकी जो ये पोस्ट है ये तो इतनी जबरदस्त है, आगे जाके वो पोस्ट ही कुछ और है। तो क्यूरियोसिटी इतनी वो करनी है, क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई लेकिन पोस्ट अच्छी नहीं हुई तो फिर फायदा नहीं है ना। तो क्यूरियोसिटी इतनी बिल्ड करनी है आपको सामने वाले की, ठीक है। एक्सेल पे कैलेंडर कैसे बनता है मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? आ जाएगी, सबर सबर। आ गई। वैसे तो जो कैलेंडर्स में बनते हैं ना, वो आपके बनते हैं पावर पॉइंट पे बनते हैं। ये कैलेंडर्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कैलेंडर्स आ रहे हैं हर डेट। कैलेंडर्स तो नॉर्मल होते हैं, ऐसे डेट के नीचे, इसके नीचे आपने लिख दिया कि भाई इस डेट पे मुझे ये पोस्ट करनी है, इस डेट पे मुझे ये पोस्ट करनी है, इस डेट पे ये मेरा काम है, तो ये कैलेंडर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और कैलेंडर, ये देखो आप, ये पूरा दिख रहा है आपको। वन डे, पब्लिश डे, थीम क्या होगी, वर्किंग टाइटल क्या होगा। वर्किंग टाइटल पे हमें उसमें वो भी आ जाते हैं कि इवेंट टाइटल क्या होगा, डे टाइटल क्या होगा, उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट उसमें वो भी आ जाती है आपकी डिस्काउंट ऑफर्स और ये सारी चीज़ें, तो उसमें ठीक है। हाँ, जैसे मेटा सूट, लेकिन मेटा सूट पे तो आप शेड्यूल करते हो ना, इस पे आप शेड्यूल थोड़ी कर सकते। आपके पास एक देखो, मेरे पास जैसे आपके पास एक टू डू लिस्ट बनती है, तो वो एक आपके पास टू डू लिस्ट बन जाती है। आप रोजाना सुबह उठने के बाद चेक करोगे भाई आज मेरा क्या काम था, आज मेरी किस चीज़ पे पोस्टिंग थी, तो उसको हम वो करेंगे। सबको समझ आ गया? इजी था।
अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि देखो, इंस्टाग्राम पे जो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है ना पोस्टिंग करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं। एक फन फैक्ट बताऊँ? किस-किस को फन फैक्ट सुनने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है? हाँ, तो मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है इन्फ्लुएंसर्स को ये लाइक ज़्यादा मिले या जो बड़े-बड़े प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं या बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए हैं उनको ही मतलब अच्छे। मैं आपको एक चीज़ फन फैक्ट ये बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे एक पेज अकाउंट है, उस पे सिर्फ एक पोस्ट हुई थी, वो भी पोस्ट कोई इतनी अच्छी नहीं है और उनके अकाउंट पे 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अब गैस करो वो कौन सा पेज होगा? सिर्फ एक पोस्ट हुई हुई है और उस पर 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। एक ही पोस्ट हुई हुई है, मीम का नहीं है। पे भी अगर आप एक पोस्ट डालो तो नहीं आते इतने फॉलोवर्स, कोई नहीं। ये है सिर्फ एक तो एग वाली है। सिर्फ एक सिर्फ एक अंडा, ठीक है। और इस पे फॉलोवर्स आप देख सकते हैं 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं और ये पेज वेरीफाइड है और इस पे लिखा हुआ भी है भाई, इसने पेज अकाउंट बनाने से पहले ही लिख दिया था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हैक होगा। मैं पेज बनाने से पहले बता रहा हूँ या बता रही हूँ जो भी इसके पीछे है, उसने ये पहले ही बता दिया था कि भाई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अकाउंट बनेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल सफा? एनीथिंग इज पॉसिबल ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पे एक मीम आता है कि ना यहाँ पे हमारे सर ने बोला था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग। एवरीथिंग। मार्केटिंग लाइन में कुछ भी पॉसिबल है, सोशल अब मीडिया आपके की लाइन में कुछ अब भी यहाँ वायरल पे जा सकता आप है। बोलो कि ये कैसे हुआ। अब मेरे पास एक अंडे की पिक्चर है, उस पर मैं कैंपेन चलाती जाऊँ या पोस्ट करती जाऊँ तो 5 मिलियन फॉलोअर्स कहीं ना कहीं से लाइक तो आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ। जिसने सही ये बात। पोस्ट बनाई होगी उसकी तरह 5 मिलियन लोग और भी होंगे उसकी तरह पागल, पोस्ट को लाइक कर देंगे। और उसका हैशटैग, उसका कंटेंट, उसका वे ऑफ लोगों को अट्रैक्ट करने का, तो इस वजह से। हाँ, और इसके अलावा ना एक और फन फैक्ट आता है, वो हमारे इसमें टॉपिक तो नहीं था लेकिन आप कहीं पे भी लिखते हो, फेसबुक पे भी आप लिखते हो हाउ टू का वर्ड। अच्छा। तो सबसे यूज मतलब यूट्यूब और गूगल पे यूज करने वाला वर्ड कौन सा है? किस चीज से आप सबसे ज्यादा मतलब उसको क्या कहते हैं? माइंड से निकल मोस्ट गया मेरे। सर्च वर्ड ऑन हाँ, यूट्यूब एंड फेसबुक एंड ऑल। मोस्ट सर्च वर्ड। आई सबसे नो। ज्यादा सर्च क्या होता है कहीं पे भी? सबसे ज्यादा सर्च किया। हाँ, मैंने बता क्या दिया था तो होता है? सुन लिया। ये मैंने बता दिया था वैसे। हाँ, आओ आओ थोड़ा सा आज हम देखते हैं यूट्यूब पे जाके। यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ टू। आप सिर्फ हाउ टू लिख ले, चाहे वो गूगल पे लिखे, यूट्यूब पे लिखे या कहीं पे भी लिखे, आपको ऐसे ऐसे सजेशंस आएंगे जो आपके दिमाग से भी बाहर होंगे। हाउ टू ओपन अ डोर। चलिए देखते हैं भाई डोर कैसे खुलता है। आप इस पे सिर्फ व्यूज देखो, मैं आपको प्लस करके बता देती हूँ। आप जब इस पे व्यूज देखो कि इस पे व्यूज कितने, सिर्फ इसने ये बताया कि डोर ओपन कैसे स्क्रीन करते शेयर हैं। नहीं हुई भी सारा। अच्छा, ओके ओके, सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक।
लिटरली एक बार मैंने ट्राई किया था और मुझे सजेशंस में आया था हाउ टू वेयर अ स्लीपर, हाउ टू ड्रिंक वाटर, हाउ टू ब्रीथ। आओ आप देखो, मैंने लिटरली मैंने सिर्फ हाउ टू लिखा तो इधर यहाँ पे आ गया हाउ टू ओपन अ डोर विदाउट द की, हाउ टू, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे आ रहा है हाउ टू ओपन अ डोर। भाई इस बंदे ने बताया कि दरवाजा खुलता कैसे, ठीक है। और आप इस पे सिर्फ व्यूज और देखो। व्यूज देखें, 4.1 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे। सिर्फ इस पे, इतनी सी चीज पे तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, बस आपका, जैसे अब मैं आपको बोलती हूँ ना, थंबनेल देखते हो। अब यहाँ पे कोई, यहाँ पे ज्यादातर माँ सफदर वाले भी होंगे, डकी बाई वाले भी होंगे, रोस्टर्स को देखने वाले। अब आपके थंबनेल को, आपके पोस्ट पे इतना अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, आपका कंटेंट इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कोई भी आपके पास आने को राजी हो जाए, व्यू आ जाए। तो ये होता है सोशल मीडिया में, तो कोई ना कोई ऐसे वायरल होता है, इतना तो आप सबको पता है। गुड। तो समझ आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज, वो लिंक्डइन का जो आप पोस्ट करने का तरीका पूछ रहे थे, लिंक्डइन पे पोस्ट करने का तरीका सेम होता है जैसे एफबी और इंस्टाग्राम पे होता है, ठीक है। और मैंने कल असाइनमेंट आपको ये दिया था कि आपने लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनानी है, उस पर पेज बनाना है, और उसके अलावा, और पेज, अच्छा किस तरह की पोस्ट होती है, सॉरी, आपको वहाँ पे ये पोस्ट करनी है। आप देखो, मैं अब वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, मैं आपको बोल के बता देती हूँ ताकि आपको इजी हो। वहाँ पे ज्यादातर लोग अपना जो काम करते हैं, जैसे मैंने कैंपेन बनाया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो वहाँ पे उस टाइप की पोस्टिंग होती है। अब वहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई मैंने न्यू स्किल सीखी, फिर मुझे सर्टिफिकेशन मिला, मैंने इस स्किल को सीखा था। फिर ऐसा होता है कि मुझे न्यू जॉब मिली। फिर ऐसा भी होता है कि मैंने यहाँ पे मुझे अचीवमेंट मिली इस चीज़ पे, मेरा रिजल्ट ये आया, मेरा कैंपेन का रिजल्ट ये आया, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया लीज, कैंपेन का रिजल्ट ये आया। तो उस पे आपको ऐसी पोस्टिंग, अब मेरे पास मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो मैं जो पोस्ट बनाती हूँ ना आमतौर पे, तो आप वो पोस्ट भी कर सकते हो। आपको जैसे सरवासन ने अभी कुछ टॉप वो बताए थे कि यूट्यूब का इतना होता है, इंस्टाग्राम पे इतने से साइज के, इतने साइज के अपना वो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट का साइज क्या होता है, लोगों का साइज क्या होता है, फेसबुक के कवर फोटो का साइज क्या होता है, लोग वो चीजें, मतलब लोग नॉलेज बांट रहे होते हैं एक दूसरे को। आयशा, कल आप शायद आपने क्लास में ली थी, रिकॉर्डिंग भेज दी गई है, आप वो रिकॉर्डिंग देख लें। डेटा कैसे कलेक्ट होता है, अब मैं आपको बता देती हूँ। आपका डेटा ऐसे कलेक्ट होता है कि आपका जैसे कोई प्रोडक्ट है, लाइक मेरी प्रोडक्ट है सोशल सॉरी क्लोथिंग, तो क्लोथिंग के हवाले से मेरा प्रोडक्ट आ गया क्लोथिंग पे। अब फीमेल क्लोथिंग है तो जाहिर सी बात है वो क्लोथिंग का नाम सफा माइंड, वो क्लोथिंग पे ना, फिर मेरा अगर मैं फीमेल क्लोथिंग कराती तो मैं लड़कियों को टारगेट करूंगी। फिर लड़कियों के टारगेट में कौन आते हैं, जैसे अब गुनेंजा सतरंगी एक ब्रांड है, तो उसकी टारगेट क्या ऑडियंस है, उस पर ज्यादातर यंग यंग जो टीनेजर्स हैं, यंग्स हैं, बड़े लोग भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर टारगेट वो करते हैं। तो लाइक वो 18 से लेके 45 तक टारगेट करते हैं। तो इनको ऐसे हमें पता चलता है, हमें हर हर जो हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है उस पर हमें रिसर्चिंग करनी होती है, तो